नमस्कार, मैं आपका अपना एंकर एनिमेटेड कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एनिमेटेड एडुटेनमेंट पर। आज के एनिमेटेड न्यूज सेगमेंट में सबसे पहले मुख्य समाचार। तो आज हमारे प्रिय दर्शक जानेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पर उससे पहले एक नज़र डालते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अरेंजमेंट पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। हर एक पार्ट में कुछ आर्टिकल्स दिए हैं। तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 तक के लिए वीडियो पिछली बार बनाई जा चुकी है। आर्टिकल 12 सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें कहा गया है फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट, यानी फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। दूसरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 13। इसमें कहा गया है नो वन कैन कंट्रावीन द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कुछ नहीं। तीसरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चौथा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी किसी से कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा के बेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिटीजन्स, यानी सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, जिसमें कहा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी छुआछूत की प्रथा को दूर करना। फिर है आर्टिकल 18, जिसमें कहा गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स, यानी मिलिट्री टाइटल्स जैसे जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट एक्सेट्रा और एकेडमिक टाइटल्स जैसे डॉक्टर्स, इन सारे टाइटल्स को छोड़कर बाकी टाइटल्स को एबॉलिश करना। अगला है आर्टिकल 19, जिसमें 6 फ्रीडम्स की बात कही गई है। ये 6 फ्रीडम्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आगे चलें तो है आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी डिग्निटी से जीने का अधिकार। आगे है आर्टिकल 22, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यह सिटीजन को इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से बचाती है। अगला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। इस फंडामेंटल राइट के द्वारा बेगार लेबर जैसे प्रैक्टिस को हटाया गया। अगले फंडामेंटल राइट पर नजर डालें तो आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा, यानी ये फंडामेंटल राइट बाल मजदूरी पर रोक लगाती है। आर्टिकल 25 से 28 तक है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी ये इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में बताती है, जो सिटीजन को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आर्टिकल 30 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अगला था आर्टिकल 31, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, पर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे रिपील्ड कर दिया गया है, अर्थात समाप्त कर दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट ना होकर एक लीगल राइट है। और अंतिम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर, हिंदी में बोलें तो जुडिशियल एक्टिविज्म द्वारा, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन में आता है। अब चलते चलते बुलेटिन के अंत में एक नजर डालते हैं मौलिक अधिकारों के कुछ खास पॉइंट्स पर। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते हैं।
उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के समय सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आगे भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ये थी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ खास जानकारी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज्ञा दीजिए। नमस्कार।